Hello everyone, today I am going to teach you looking around subject and chapter number 17 journey of a letter। मैंने कल आपको ट्रू राइट रॉन्ग दिए थे, ट्रू फॉल्स मैंने 3 तक की वीडियो में दिया था। जब मैंने कल की जो वीडियो दी थी आज मैं दे रही हूँ आपको, यहाँ से ट्रू फॉल्स ही है। 4 नंबर से मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ से राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट लिखना है, हमें राइट को रॉन्ग करना है। यहाँ 4 नंबर है वी कैन बाय, हम खरीद सकते हैं। अ टेलीफोन और अ सेल फोन फ्रॉम अ पोस्ट ऑफिस, हमें क्या है टेलीफोन और सेल फोन तो नहीं मिलते पोस्ट ऑफिस में, है ना। हम कैसे खरीद सकेंगे वहाँ से, तो वी कैन बाय हम खरीद सकते हैं, हम नहीं खरीद सकते हैं टेलीफोन और सेल फोन फ्रॉम अ पोस्ट ऑफिस। तो क्या है स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो यहाँ लगाएंगे हम रॉन्ग मार्क लिखेंगे यहाँ। तो यहाँ है वी कैन बाय, अब यहाँ लिखा होता है वी कैन नॉट बाय तो स्टेटमेंट राइट होता, बट यहाँ लिखा हुआ है वी कैन बाय। क्या है हम सेल फोन और टेलीफोन कहाँ से खरीद सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से, तो ये क्या है रॉन्ग है। तो यहाँ पर रॉन्ग मार्क का लगाएंगे यहाँ पर बॉक्स में। नंबर 5 ऑल द लेटर्स that REACH reach a post office are collected and put in a postal van to be taken from one place to another, ANOTHER another। यहाँ है कि जो सभी लेटर्स होते हैं जो हम डालते हैं जो पोस्ट बॉक्स में से पोस्ट ऑफिस पर जो आते हैं लेटर, वो सभी लेटर आते हैं और कलेक्टेड होकर वहाँ पर कलेक्टेड एंड पुट इन अ पोस्टल वान। अब वो क्या है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में क्या है पोस्टल जो वान होती है उसमें डालकर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग स्टेट में पहुंचाए जाते हैं। तो ये क्या है ऑल द लेटर्स दैट रीच अ पोस्ट ऑफिस आर कलेक्टेड, वहाँ जमा किया जाता है एंड पुट इन अ पोस्टल वान टू बी टेकन, उसको लिया जाता है, कहाँ लेकर जाया जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये स्टेटमेंट राइट है, सो पुट हियर राइट मार्क। जो सभी लेटर है वहाँ पोस्ट ऑफिस में कर जमा करते हैं, तो उसके बाद उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या है पोस्टल वन में डालकर कहाँ ले जाते हैं वन प्लेस टू अनदर। नंबर 6 द सेल फोन इज अ हैंडी टूल ऑफ न्यूज मीडिया। सेल फोन से क्या है हम क्या करते हैं हमारे न्यूज आसानी से हम पहुंचाते हैं। तो क्या है द सेल फोन इज अ हैंडी टूल, एक टूल है ये मैसेज पहुंचाने का, न्यूज पहुंचाने का एक जरिया है। द सेल फोन इज अ हैंडी टूल ऑफ न्यूज मीडिया। सो दिस स्टेटमेंट राइट है, तो हम यहाँ लगाएंगे राइट मार्क। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, लिखे जो है मैच द कॉलम एप्रोप्राइटली। क्या है हमें कॉलम को क्या करना है मैच करना है। तो यहाँ मैच करेंगे कॉलम में इनके कॉलम में नंबर 1 पोस्ट ऑफिस, नंबर 2 टेलीफोन, नंबर 3 मनी ऑर्डर एंड नंबर 4 पोस्ट कार्ड। नंबर 1 post office, 2 telephone, 3 money order, 4 postcard। In column B, A sending money from one place to another, A sending money from one place to another, B medium for sending return messages। अब यहाँ है जैसे बताया गया सेंडिंग मनी फ्रॉम, जब पैसा भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो किसके थ्रू जाता है बताने का है। बी में है मीडियम जो जरिया है, फॉर क्या है सेंडिंग रिटर्न मैसेजेस। सी नंबर है कलेक्ट्स लेटर क्या है जमा होते हैं फ्रॉम द पोस्ट बॉक्स। डी है गवर्नमेंट पब्लिक इंस्टीट्यूशन, ई है फॉर
चैटिंग। अब यहाँ है पोस्ट ऑफिस है, हम उसको क्या इससे यूज करके से करेंगे, इसको मैच करेंगे। तो पोस्ट ऑफिस है तो हम वहां पर मैच करेंगे गवर्नमेंट पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। क्या लिखेंगे हम उसके लिए, गवर्नमेंट पब्लिक इंस्टीट्यूशन। जो पोस्ट में ऑफिस है वो सभी यूज करते हैं, ये गवर्नमेंट पब्लिक इंस्टीट्यूशन कहलाता है, तो हम सभी इसको यूज करते हैं। नंबर 2, टेलीफोन फॉर चैटिंग। क्या है, हम आराम से एक सामने हमने बात कर सकते हैं, चैटिंग भी कर सकते हैं फॉर चैटिंग। नंबर 3, मनी ऑर्डर, सेंडिंग मनी, हम भेजते हैं पैसे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह हम आसानी से क्या पैसे भेज सकते हैं, तो किसके थ्रू, मनी ऑर्डर के थ्रू हम भेज सकते हैं। नंबर 3, मनी ऑर्डर सेंडिंग मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नंबर 4, पोस्ट कार्ड मीडियम फॉर, नंबर 4, पोस्ट कार्ड मीडियम फॉर सेंडिंग रिटर्न मैसेजेस। पोस्ट कार्ड से क्या है, एक जरिया है, क्या है, हम लिखे हुए जो मैसेज भेज सकते हैं लिखकर, तो ये है पोस्ट कार्ड मीडियम फॉर सेंडिंग रिटर्न मैसेजेस, एक जरिया है मैसेज भेजने का जो हम लिखकर भेजते हैं। तो नंबर 1 वंस अगेन पोस्ट ऑफिस है तो गवर्नमेंट पब्लिक इंस्टीट्यूशन। 2 नंबर टेलीफोन फॉर चैटिंग। 3 नंबर मनी ऑर्डर सेंडिंग मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नंबर 4 पोस्ट कार्ड मीडियम फॉर सेंडिंग रिटर्न मैसेजेस। नाउ आंसर द क्वेश्चन लिखेंगे हम। यहाँ है मेक अ लिस्ट, क्या है यहाँ पर हमें क्या लिखने का, बनाने का है, एक लिस्ट बनाने का है। पब्लिक प्लेसेस, लिस्ट ऑफ पब्लिक प्लेसेस इन योर विलेज और सिटी। सिटी और विलेज में जो पब्लिक प्लेसेस है जो हम यूज करते हैं उसे, उसके हमें क्या है लिस्ट बनानी है। तो नंबर 1 मेक अ लिस्ट ऑफ पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस किसे बोलते हैं, जिसे सभी यूज कर सकते हैं, जैसे गार्डन है, पोस्ट ऑफिस है, स्कूल है ना, ये तमाम चीजें क्या है, क्या कहलाती है, पब्लिक प्लेसेस है। जब जहाँ कोई की रोक टोक नहीं होती, सभी यूज कर सकते हैं उसको, तो वो प्लेस को क्या बोलते हैं, पब्लिक प्लेसेस। मेक अ लिस्ट ऑफ पब्लिक प्लेसेस इन योर विलेज और सिटी। जो अपने विलेज और सिटी में प्रोवाइड की जाती हैं जब पब्लिक प्लेसेस कौन कौन सी हैं, उसके हमें इसकी लिस्ट बनानी है। तो आंसर लिखेंगे द पब्लिक प्लेसेस इन माई विलेज ऑब्लिक सिटी आर एज फॉलोज। ये फॉलो के नीचे बताई गई है, वो हमें देखना है कौन सी पब्लिक प्लेसेस हमारे गांव या सिटी में आई हुई है। नंबर 1 है द ग्राम पंचायत। गांव में जो होती है तो उसे ग्राम पंचायत बोलते हैं, द ग्राम पंचायत। 2 नंबर अ डेयरी, जो डेयरी का दूध आता है, डेयरी, वो सभी इसका यूज इस्तेमाल करते हैं। 2 नंबर है अ डेयरी। नंबर 3 अ बैंक। देखिए बैंक में भी सभी जा सकते हैं, ऐसा नहीं कोई गरीब अमीर है, छोटा बड़ा है, बट क्या है वो पब्लिक प्लेस से सभी इसको यूज करते हैं, तो है अ बैंक। नंबर 4 अ पोस्ट ऑफिस। अ पोस्ट ऑफिस है, ये भी हमारी क्या है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, यहाँ भी हम सबको यूज कर सकते हैं, तो पब्लिक प्रॉपर्टी कहलाती है अ पोस्ट ऑफिस। नंबर 5 अ स्कूल। जो स्कूल में देखते हैं सभी बच्चे आते हैं, अमीर के गरीब के सभी बच्चे आते हैं, तो कोई किसी की एक की स्कूल नहीं बट सभी की स्कूल है, तो यह नंबर 5 अ स्कूल। नंबर 6 अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जहाँ दवाई दी जाती है मुफ्त में, वो वहाँ भी सब लोग आते हैं, अमीर लोग भी आते हैं, गरीब तो जाते हैं लेकिन अच्छे लोग भी वहाँ जाते हैं क्योंकि वहाँ जल्दी फायदा होता है, क्या वो होता है, तो अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहाँ से सर्जन डॉक्टर आते हैं, तो क्या है वहाँ पर जल्दी हमें क्या है उसका क्योर होता है तो बीमारी का, तो हम वहाँ पर जाते हैं अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। नंबर 7 अ पुलिस स्टेशन। अभी कोई झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, कि कोई क्लैशेस होती है ना, कोई राइट्स होते हैं, तो क्या है पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो अ पुलिस स्टेशन भी वो भी सभी की है, सभी यूज कर सकते हैं, तो क्या है अ पुलिस स्टेशन
8 नंबर है अ विलेज लाइब्रेरी। अब विलेज की और सिटी की और सभी यूज करते हैं तो विलेज लाइब्रेरी। ये तमाम क्या है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, पब्लिक प्लेसेस है जो हम गांव और सिटी में देखते हैं। 1 नंबर है वंस अगेन द ग्राम पंचायत। 2 नंबर अ डेयरी। नंबर 3 अ बैंक। 4 नंबर अ पोस्ट ऑफिस। 5 अ स्कूल। 6 नंबर अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। 7 नंबर अ पुलिस स्टेशन एंड 8 नंबर अ विलेज लाइब्रेरी। नंबर 2 how does a letter reach your village city from another village city। अब यहाँ है जो हम सिटी या गांव या सिटी से जो हम लेटर भेजते हैं वो दूसरे गांव और सिटी में कैसे जाता है, वो हमें इसकी प्रोसीजर बताने की है कि हाउ डज अ लेटर रीच, कौन लेटर कैसे पहुंचता है योर विलेज पब्लिक सिटी से फ्रॉम अनदर विलेज सिटी, यानी जो अपने गांव से, जो हम सिटी से लिखते हैं या गांव से लिखते हैं तो दूसरे गांव और सिटी वो कैसे पहुंचता है, उसकी हमें प्रोसीजर बतानी है कि हाउ डज अ लेटर रीच योर विलेज city from another village and city। So your answer is here, the letter that has been put in a post box। हम जब लेटर लिखते हैं उसको कंप्लीट करके स्टैंप लगा के सब करके हम डालते हैं, हम अपना एड्रेस जहाँ जिसको भेजते हैं, जिसको हम भेजते हैं 2 करके लिखते हैं और फ्रॉम जहाँ से हम अपना खुद का लिखते हैं। तो ये क्या है, जो तमाम जो प्रोसीजर कंप्लीट करके जब उससे हम पोस्ट बॉक्स में डालते हैं, इज टेकन टू द पोस्ट ऑफिस। वो लेटर क्या है, पोस्ट बॉक्स में से कहाँ जाता है, पोस्ट ऑफिस जाता है बाय अ पोस्टमैन। पोस्टमैन क्या है, उसे सब निकाल लेता है और उसे कहाँ ले जाता है, पोस्ट ऑफिस। द लेटर्स आर सेपरेटेड, फिर वहाँ अलग अलग लेटर किए जाते हैं, सेपरेट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट के अनुक्रम से क्या है, उसको अकॉर्डिंग क्या अलग अलग किए जाते हैं। एंड जिलास, कौन से डिस्ट्रिक्ट है, कौन से जिले से ये है लेटर्स, उसको सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं। एट द पोस्ट ऑफिस, कहाँ पर सेपरेट होते हैं, पोस्ट ऑफिस में अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट्स और जिले के हिसाब से उन्हें सेपरेट किया जाता है। तो यहाँ है द लेटर दैट हैज बीन पुट इन अ पोस्ट बॉक्स इज टेकन to the post office by a postman। The letters are separated according to districts and जिलास at the post office। From there the letters come। उसके बाद क्या होता है, वहां से कहाँ जाता है लेटर, come to our village, अपने गांव आता है, और डिस्ट्रिक्ट बाय ट्रेन, ट्रेन के द्वारा भी आता है। विलेज गांव कैसे पहुंचता है, डिस्ट्रिक्ट या विलेज में बाय ट्रेन और बस के थ्रू या तो ट्रेन के थ्रू पहुंचते हैं। द लेटर्स आर अगेन सेपरेटेड, वहां भी जाके लेटर सेपरेट होते हैं। सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू द क्या है, वेरियस, अलग अलग जो होते हैं विलेजेस इन द डिस्ट्रिक्ट, जो जिले में जैसे विलेज होते हैं उनके विलेज वाइज क्या होते हैं, वहां भी जो लेटर्स होते हैं वो वहां पर सेपरेट किए जाते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, द लेटर्स विच आर फॉर आवर विलेज, देखते हैं कि ये भाई ये गांव के लेटर है तो उसे क्या है, पोस्टमैन को दिए जाते हैं। आवर विलेज कम टू द विलेज पोस्ट ऑफिस, उस जो डिस्ट्रिक्ट के होते हैं लेटर वो उसकी पोस्ट ऑफिस में जाते हैं। वहां से क्या होता है, फ्रॉम देयर द विलेज पोस्टमैन, जो गांव का जो होता है पोस्टमैन, डिलीवर्स लेकर जाता है देम टू आवर हाउस, डिलीवर करता है लेटर्स को, आता है लेकर कहाँ पर, अपने घर आता है। इस तरीके से क्या प्रोसीजर चलती रहती है। तो भाई जैसे लेटर होता है, पहले हम उसको डालते हैं पोस्ट बॉक्स में, वहां से वहां पर कहाँ जाता है, पोस्ट ऑफिस जाता है, पोस्टमैन के थ्रू जाता है, फिर लेटर वहाँ सेपरेट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रिक्ट एंड जिला वाइज, वहाँ पर क्या है, पोस्ट ऑफिस में अलग अलग किए जाते हैं। फिर वहाँ से लेटर कहाँ जाते हैं, विलेज और डिस्ट्रिक्ट बाय ट्रेन और बस के द्वारा, ट्रेन के द्वारा, वो क्या है जो विलेज होते हैं
और डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाते हैं। द लेटर्स आर फिर क्या होते हैं, फिर से अलग अलग किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द वेरियस विलेजेस। अब गांव है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे गांव होते हैं, वो गांव के क्या है अकॉर्डिंग टू गांव के हिसाब से वहां भी फिर से एक बार वहां जो लेटर्स होते हैं फिर से सेपरेट किए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। जो डिस्ट्रिक्ट के गांव के होते हैं वैसे वो गांव के मुताबिक क्या है वहां भी लेटर सेपरेट किए जाते हैं फिर से एक बार। इस तरह देन द लेटर्स विच आर फॉर आवर जो अपने गांव के होते हैं कम टू द विलेज पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में आते हैं जो विलेज के होते हैं लेटर्स। और फिर वहां से क्या होता है फ्रॉम देयर द विलेज जो पोस्टमैन होता है गांव का वो डिलीवर्स करता है लेटर को देम टू अवर हाउस। इस तरह वो लेटर अपने तक पहुंचता है। तो ऐसी लंबी प्रोसीजर होती है। इसके द्वारा क्या है, इसके द्वारा ही हमारे न्यूज़ मिलते हैं, मैसेजेस मिलते हैं। बट क्या है अभी सेलफोन के थ्रू बहुत इजी हो गया है अपने कम्युनिकेशन के द्वारा क्या है हमें बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध हैं और हम आसानी से चैटिंग भी कर सकते, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। हर चीज़ की सहूलत अंदर मोबाइल में मुहैया की गई है। तो हमें क्या है इससे बहुत से जैसे मोबाइल के जितने नुकसान हैं इतने फायदे ही बहुत हैं, क्योंकि बच्चे आजकल टीवी तो देखते नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाई तो करते नहीं, बट क्या है मूवी देखते हैं, कुछ और देखते हैं, ये मज़े लूटते हैं बच्चे। एक एक के हाथ में मोबाइल होता है पर उसका सही इस्तेमाल नहीं होता है। और क्या है एक तरह से मोबाइल क्या है ठीक है बट क्या है बहुत ही यूजफुल भी है, पर हम उसका सही यूज़ नहीं करते हैं। हमें सही यूज़ करना है और हमें अच्छी तरह से ऑनलाइन पर जो टीचर सिखाते हैं उसका क्या है हमें बेनिफिट लेना है। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट थिंग्स कैन यू बाय फ्रॉम अ पोस्ट ऑफिस। हम कौन सी चीजें हैं जो खरीद सकते हैं पोस्ट ऑफिस से। व्हाट थिंग्स कैन यू बाय फ्रॉम अ पोस्ट ऑफिस। हाँ बताइए आप कौन कौन सी चीजें खरीदते हैं। मैंने आगे ही बताया है आपको कि भाई कौन कौन सी चीजें वहां मिलती है। आंसर वी कैन बाय, हम वहां खरीद सकते हैं मटेरियल्स फॉर राइटिंग लेटर्स। बहुत सारे मटेरियल मिलते हैं। एक तो हमें वहाँ लिखने के लिए लेटर मिलता है सच एज क्या है पोस्ट कार्ड्स, इनलैंड लेटर्स, एनवेलप्स, पोस्टेज स्टैम्प्स, मनी ऑर्डर फॉर्म्स एटसेट्रा फ्रॉम अ पोस्ट ऑफिस एट अ फिक्स्ड प्राइस। वहाँ पर जो फिक्स प्राइस होती है वहाँ ज़्यादा पैसा नहीं लेते हैं। जो फिक्स्ड प्राइस होती है उसके मुताबिक हमें तमाम चीज़ें क्या है मिलती हैं। तो वी कैन बाय मटेरियल्स, मटेरियल जो चाहिए हमें फॉर राइटिंग लेटर्स के लिए जो मटेरियल चाहिए वो हमें सब मिलता है, जैसे कि एज पोस्ट कार्ड्स है, इनलैंड लेटर है, एनवेलप्स है, पोस्टेज स्टैम्प्स है, मनी ऑर्डर फॉर्म्स एटसेट्रा फ्रॉम अ पोस्ट ऑफिस एट अ फिक्स्ड प्राइस। नंबर 4, विच फैसिलिटीज, सहूलतें कौन सी सहूलतें आर देयर होती हैं इन अ पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में फॉर सेविंग मनी, जो हम बचत करते हैं पैसों की, जो बचत खाता होता है बचत होती है वहाँ पर कैसे की जाती है, कौन सी सहूलतें मुहैया की गई है, कौन सी सहूलतें हमें प्रोवाइड की गई है। तो नंबर 4 है विच फैसिलिटीज आर देयर इन अ पोस्ट ऑफिस फॉर सेविंग मनी। तो क्या है कौन कौन सी सहूलतें हैं हम यहाँ देखते हैं कौन कौन सी सहूलतें हमें क्या है प्रोवाइड की जाती है। नंबर यहाँ पर आंसर है द फैसिलिटीज जैसे कि लाइक क्या है नेशनल सेविंग्स, क्या है नेशनल सेविंग्स कार्ड, सर्टिफिकेट है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC, क्या है एक तो ये सर्टिफिकेट्स, रिकरिंग अकाउंट्स, वहाँ पर ये सब तमाम यहाँ है क्वेश्चन नंबर 4 है आंसर है फैसिलिटीज लाइक नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, रिकरिंग अकाउंट्स, सेविंग्स अकाउंट्स आर अवेलेबल, वहाँ पर प्राप्त होती है एट पोस्ट ऑफिस फॉर सेविंग मनी। हमें सेविंग मनी जो करना है, अगर मनी को बचत करनी है पैसे की, तो हमें तमाम यहाँ पर तमाम जो है यहाँ पर वे खाते खोले जाते हैं वहाँ पर। तो
तो फैसिलिटीज लाइक नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, रिकरिंग अकाउंट्स भी वहाँ होते हैं, सेविंग अकाउंट्स आर अवेलेबल एट पोस्ट ऑफिस फॉर सेविंग मनी।